नमस्ते, मैं डॉक्टर नमित निटारवा, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, डायरेक्टर आरो स्पाइन एंड बोन हॉस्पिटल। आज इस केस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये केस है L4-L5 लाइटिक लिस्थेसिस ग्रेड सेकंड। जिसमें क्या होता है, ये एक हड्डी दूसरी हड्डी पे आगे खिसक जाती है और पीछे इनका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ये हुक होता है, वो ब्रेकेज हो जाता है, तो सपोर्ट नहीं रह पाता। इसकी वजह से ये एक हड्डी दूसरी हड्डी पे आगे खिसक जाती है और आगे खिसकने की वजह से नसों में दबाव आ जाता है, जिसको पेशेंट को कमर में दर्द रहता है, कमर से चल के पैरों में दर्द होता है, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाता, ज्यादा देर चल नहीं पाता। और इन्होंने सारे सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए थे, फिर इनको रिलीफ मिला नहीं। फिर अपन ने दिखाया, इनकी इमेजिंग की, फिर इनका अपन ने जो सर्जरी किया है दैट इज L4-L5 टेलिप। इसमें क्या किया है, ऊपर वाली हड्डी में 2 स्क्रू डाले हैं, नीचे वाली हड्डी में 2 स्क्रू डाले हैं। फिर जो रोड लगा के इसका जो भी लिस्थेसिस था उसका रिडक्शन किया है और फिर इंटरबॉडी फ्यूज किया है। और उससे पेशेंट अभी काफी कंफर्टेबल हो गए हैं, पेन रिड्यूस हो गया है और पेशेंट अभी बिना किसी सपोर्ट के खड़ा रह सकता है, चल सकता है। पेशेंट के बाउल ब्लैडर ओके हैं और पेशेंट इस सर्जरी से काफी खुश है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पाइन सर्जरी में अगर आपको लाइटिक लिस्थेसिस हो तो उसकी सर्जरी करवाने से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू। मैं परमानंद पाठक, ये मेरी मम्मी है रीता पाठक, जिनका भी रिसेंटली ऑपरेशन यहाँ आरब स्पाइन एंड बोन हॉस्पिटल में हुआ है। और अभी इनको जो दिक्कत थी वो एक्चुअली स्पाइन में थी, लेवल 4 लेवल 5 में, और जिसके कारण ये पूरा पैर जो है लेफ्ट साइड का ये पूरा जाम हो जाता था। मतलब रात में सोने के बाद सुबह उठने में परेशानी होती थी और उठती थी तो उस पैर पे बिना प्रेशर दिए हुए चलना पड़ता था, चल नहीं पाते थे सही से। तो लगभग 2 साल पहले हमने नमित सर से यहाँ पे दिखवाया था, किसी ने रिकमेंड किया था और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम इनको दिखवाने आए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों परेशानी होती है, कैसे कैसे होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको इसको सर्जरी में ही जाना पड़ेगा। तो अभी बीच में हमने ये मम्मी गाँव गई थी तो वहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन वो रिलीफ सिर्फ पेन रिलीफ था, परमानेंट कुछ उसका समाधान नहीं मिल रहा था और अभी परेशानी ज्यादा हो रही थी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। तो फिर हमने इनको यहाँ बुलाया, वापस से सर से कंसल्ट किया। इन्होंने कुछ MRI वगैरह की जांच लिखी थी, फिर उन्होंने रिकमेंड यही किया कि इनकी सर्जरी हो। और उसके बाद भी मैंने कई डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, कई हॉस्पिटलों में जाके, कि भाई जो सर ने लिखा है वो सही है कि नहीं है। सब जगह से वही फीडबैक था कि सर्जरी ही होगी। तो फाइनली, क्योंकि फर्स्ट मीट में ही सर से हमें पता लगा, जैसे बात करके लगा कि वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं और एक्सप्लेन कर पा रहे कर किया हमें। तो फिर हम सर के पास ही वापस आए ऑपरेशन के लिए आरब स्पाइन हॉस्पिटल में, और इनका सर्जरी 4 तारीख को हुआ। 3 को एडमिट हुई, 4 को ऑपरेट हुआ। अभी ठीक है और अभी 3-4 दिनों से 5-7 मिनट करके वॉक करती हैं और बैठ भी पाती हैं, खुद करवट ले पा रही हैं और कंफर्टेबल फील कर रही हैं।